गाइस डिस्कस करेंगे इंडियन लक्ष्मीकांत के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। और इस सीरीज के अंदर मैं आपको लक्ष्मीकांत से रिलेटेड हर एक लाइन, हर एक चीज जो है वो बताऊंगा। कोई भी शॉर्टकट यहां पर नहीं किया जाएगा। हर एक चीज जो है वो आपको बताई जाएगी लक्ष्मीकांत के बारे में। हर एक पॉइंट, हर एक सेंटेंस में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो ये हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आए, सभी क्वेश्चन आप सही करके आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक पर प्रॉपर तरीके से बिल्डअप हो। तो अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लक्ष्मीकांत में कवर करवाऊंगा। इमरजेंसी प्रोविजन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इमरजेंसी प्रोविजन का, बहुत ध्यान से आप सुनना। तो लक्ष्मीकांत के अंदर 6th एडिशन की यहां पर बात कर रहे हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है, तो अब इसको शुरू कर रहे हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद आपको रखना है, अगर क्वेश्चन रहता है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट 18 आप लोगों को ध्यान में रखना है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हम लोग को देखने को मिलते हैं ये इमरजेंसी प्रोविजन। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में ये इमरजेंसी प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। दीज प्रोविजन इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होती है, डेवलप होती है, तो उससे डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बनाया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर। द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी कंट्री की सुरक्षा को, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रोविजन को शामिल किया गया है। राइट, तो इसके पीछे का मेन मकसद यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, हमारे कंट्री के अंदर सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए ये इमरजेंसी प्रोविजन लाया गया है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी आती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। कंप्लीटली पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है। एंड स्टेट्स गो into the total control of the center। जो राज्य जो होते हैं वो पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में चले जाते हैं। राइट, पूरी तरह से, कंप्लीटली। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कब राज्य जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाते हैं, तो इमरजेंसी जब लगती है, इमरजेंसी प्रोविजन जब हमें देखने को मिलता है, तो उस दौरान राज्य पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र के कंट्रोल में चले जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लीट पावर होती है इमरजेंसी के दौरान। एंड इट कन्वर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। हमारी कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, अलग अलग ये है। राइट, फेडरल स्ट्रक्चर हमारी कंट्री का हमें देखने को मिलता है। दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर 2 या 2 से ज्यादा का है ना ये यहां पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का। तो हमारी कंट्री को के फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में बदल दिया जाता है, यानी कि एक सिंगल ही बॉडी होती है, यानी कि एक सिंगल ही गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है इमरजेंसी के दौरान, या फिर कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करती है। जब भी इमरजेंसी लगती है तो उस समय उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे चल के। बट ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है कि हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको यूनिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं होती है और हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, नॉर्मल टाइम्स पे जो हम लोग को फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट इमरजेंसी के समय पर ये यूनिटरी हो जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है। राइट, इस प्रकार का फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने ऑब्जर्व किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान कि ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिका, जितनी भी पूरे दुनिया भर में फेडरल सिस्टम है इंक्लूडिंग अमेरिका ऑल्सो, आर प्लेस्ड इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। यानी कि वो टाइट फेडरलिज्म या रिजिड पॉलिसी उनकी फेडरलिज्म से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। यानी कि किसी भी प्रकार कोई कुछ भी हो जाए, यानी कि कोई भी कैसी भी स्थिति आ जाए अमेरिका के अंदर या जितनी भी हम लोग को कंट्रीज देखने को मिलती है जहां पर फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो टूटकर यूनिटरी में नहीं कन्वर्ट होता। राइट,
कहीं पर भी चाहे कुछ हो जाए, इतना रिजिड होता है। बट हमारे इंडिया के अंदर ये अपना फॉर्म और शेप जो है वो चेंज कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जब भी अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आती है, सिचुएशन जब खराब होती है, उसको इफेक्टिव तरीके से टैकल करने के लिए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज बाबा साहेब अंबेडकर ने कही थी कि ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिका आर प्लेस्ड इन अ टाइट mold of federalism, no matter what the circumstances, it cannot change its forms and shape। अपने फॉर्म को और शेप को चेंज नहीं कर सकती। इट कैन नेवर बी यूनिटरी। अमेरिका या फिर जितने भी फेडरल सिस्टम है यूनिटरी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। On the other hand, Constitution of India can both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances। टाइम और circumstances के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर हम लोग अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में ये वाली बात कही गई है कि हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इमरजेंसी प्रोविजन आप लोग को ध्यान में रखना है। और नॉर्मल टाइम्स में हम लोग को देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, बट अगर जब भी इमरजेंसी होती है या कोई स्थिति खराब होती है, एबनॉर्मल सिचुएशन जब भी होती है हमारी कंट्री में, तब हमारी कंट्री का फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 प्रकार की इमरजेंसी बताई गई है। इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। जब भी युद्ध होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, किसी प्रकार का बाहर से हमारी कंट्री को खतरा होता है, या आर्म्ड रेबिलियन होता है, तब उस समय इमरजेंसी होती है। और इसके बारे में आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। और इस प्रकार की इमरजेंसी को पॉपुलरली नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। अगर बात होती है नेशनल इमरजेंसी की, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 352 की बात हो रही है, क्योंकि इस प्रकार के आर्टिकल्स वगैरह डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। मतलब कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है, जब भी कोई इमरजेंसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है, तो उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा गया है। नेशनल इमरजेंसी कहीं पर नहीं कहा गया, इस एक्सप्रेशन को प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा गया। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 352 जो है वो किससे रिलेटेड है, अगर और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 के बारे में किस चीज के बारे में मेंशन्ड है, तो अगर एक ऑप्शन में नेशनल इमरजेंसी लिखा हो और दूसरे ऑप्शन पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लिखा हो, तो आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को मार्क करेंगे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के तौर पर इसको रेफर नहीं किया, बट पॉपुलरली इसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, राइट। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी in the state that is called article 356, popularly known as precedent rule, or known by 2 other names, state emergency या फिर constitutional emergency। however constitution does not use the word emergency for this situation। एक और चीज आप ध्यान में रखना, आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज को इमरजेंसी नहीं कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी वर्ड आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन नहीं किया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है, यानी कि राज्य सरकार जो है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, या फिर प्रॉपर तरीके से राज्य सरकारें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, वहां पर बहुत स्थिति खराब हो रही है, तो उस दौरान प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। इसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। बट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी शब्द का उपयोग आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन नहीं है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 360। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब होती है जब हमारी कंट्री को किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू होता है, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो फाइनेंशियली वीक हो जाती है, या कोई एक ऐसा इशू होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो चुकी है और बहुत बुरी स्थिति में हम लोग हैं, तब ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, बट नेशनल इमरजेंसी का एक्सप्रेशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सप्रेशन मेंशन है वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड है, 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये एक फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। और इमरजेंसी प्रोविजन के नोट्स में आपको बताऊंगा इस, यानी कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, नोट्स में आपको क्या क्या बनाना है। तो इमरजेंसी प्रोविजन किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो रिकॉल कर लेते हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। तो पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में मेंशन्ड है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक
जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में मेंशन्ड है। इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, किस लिए? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट पावर दी जाती है, और राज्य जो होते हैं वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाते हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए, यानी कि बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, वो चीज आपको समझनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हमारी कंट्री या फिर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं ना, इनमें से निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि हमारी कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है, तो आपका स्टेटमेंट वाला गलत होगा, क्योंकि बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो है फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। राइट, तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, और ये एक यूनिक फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है। राइट, तो देखो गाइज, ये मेरा एक इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए कि इस प्रकार से मैं एक एक लाइन, एक एक पॉइंट जो है वो लक्ष्मीकांत का आपको कवर कराता हुआ चलूं। आपको अगर ये वाला मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा आप लोगों के लिए। और अगले टॉपिक में, यानी कि अगला जब मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, और अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप अगर बोलेंगे कि हाँ यार सर कंटिन्यू रखो आप, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से लक्ष्मीकांत की आपकी पूरी तैयारी फ्री में करवाऊंगा। राइट, इसका मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, इसकी कोई फीस नहीं है। यूट्यूब पर फ्री में ये लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। अगर आपको इसका ऑडियो लेक्चर सुनना है तो आप खबरी पॉडकास्ट को डाउनलोड करके सुन सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बट पढ़ाने का तरीका जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही करवाऊंगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो एक एक चीज जो है वो उस पर ध्यान रखना जरूरी है। एटलीस्ट आप एक एक चीज जो है वो रिकॉल कर पाए। इतनी मोटी बुक होती है लक्ष्मीकांत की, स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं पाते। तो मेरी कोशिश है कि आप बस मेरी आवाज सुनो। आप कोशिश ये भी करना कि कोशिश करना कि सिर्फ ऑडियो लेक्चर आप इसका सुनो, और अपने पास लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 6th एडिशन का की किताब जो है वो लेकर आ जाओ और रख लो, कि ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की ये किताब। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक पर आप भी जो है वो अपनी उंगली रखकर पढ़ते हुए चलो, उसमें अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। तो इस प्रकार से अगर आप करना चाहो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बुक भी फिनिश करवा दूंगा मैं साथ ही साथ, और आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज जो है वो कवर कराऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट गलती कहां पर करते हैं, स्टूडेंट समरी पढ़ने पे गलती करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार शॉर्टकट मारते हैं, समरी जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि समरी तो बहुत जगह अवेलेबल है। बट यहां पर सिविल सर्विसेज में शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती है। आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं गाइस कि अगर आपने लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के ऊपर पकड़ बना ली तो आपका पॉलिटी का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। राइट, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा। अगला जो मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, और ऐसा नहीं कि एक लेक्चर ला रहा हूं अभी और एक लेक्चर जो है वो 6-7-8 दिन के बाद आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत जल्दी लेकर आने की कोशिश करूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर अपन पूरी ये किताब जो है वो कवर कर ले। 1.5-2 महीने भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छे खासे जो है वो इसमें अपन अगर व्यूज आते रहेंगे, लाइक्स आते रहेंगे, तो मैं फटाफट जो है वो निपटा दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा। अगला जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं वो नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक कवर कराऊंगा, नेशनल इमरजेंसी। और उसके अलावा अपन ने बात करी थी प्रेसिडेंट रूल के टॉपिक की, और फिर अपन ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 एक सिंगल लेक्चर में ये पूरी चीज कवर करा दूंगा। तो 2 लेक्चर में आपका इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो ये ट्रायल के तौर पर मैंने ये वाला लेक्चर जो है वो डाल रहा हूं, अगर पसंद आएगा तो बताना, तो फिर अपन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।